इक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुरु प्रसाद। घर ही में अमृत भरपूर है, मन मुखा साध न पाया। ज्यों कस्तूरी मिर्ग न जाने, भ्रम दा भरम भुलाया। मनुख दे प्राणां विच जिहड़ी प्रबल प्यास है वो जीवन दी है, सदैवी जीवन दी है। फिर जीवन तो बाद जीवन लई सारियां लोड़ां सारियां मंगां, लेकिन प्रबल ते प्रथम प्यास जीवन दी है। भय भी केवल मौत दा ही है, और कोई भय नहीं। जिथे भी मनुख भयभीत होवे, समझ लो कुछ ना कुछ इस दे खत्म होने वाला है या खत्म होने की संभावना। भय उसे दी है। चाहत लालसा जीवन दी और प्रबल भय मौत दा। जे भारत दे सनातन चिंतन नूं वेखीए, उपनिषदां दे ऋषियां नूं वेखीए, पुराणिक प्रसंगां नूं देखीए, तो जीवन दा दाता, पदार्थां दा दाता विष्णु, मौत दे देण वाला शिव जी। ब्रह्मे ने संसार बनाया, उदा कोई मंदिर नहीं, बन गया संसार सो बन गया, जन्म हो गया सो हो गया। हुण ते लालसा जीवन दी ते भय मौत दा। तो सारे देश दे विष्णु दी पूजा, शिव जी दी पूजा हिंदू जगत दे विष्णु नाल लक्ष्मी है। जीवन ते जीवन दियां सारियां लोड़ां दी पूर्ति। पर शिव जी दे गले विच ते फनीर नाग ने, मुर्दियां दी खोपड़ियां दी माला है। शमशान घाट दा शिव जी दा वसेवा है। मौत दा देवता शमशान नाल संबंधित है। जीवन दा देवता लक्ष्मी नाल, पदार्थां नाल संबंधित है। एक प्रतीक है। लालसा प्रबल जीवन दी है, भय प्रबल मौत दा है। जीवन दे देवते दी पूजा इस वास्ते जीवन बनिया रहे, बनिया रहे, बनिया रहे। मौत दे देवते दी पूजा इस वास्ते कि कम से कम मौत साडे घर ना आवे। एक दी पूजा इस वास्ते तू साडे घर आ, क्योंकि उस नाल लक्ष्मी है। एक दी पूजा इस वास्ते कम से कम तू साडा घर छोड़ दें, क्योंकि तेरे गले विच सप ने, मुर्दियां दी खोपड़ी है, और तेरा वसेबा शमशान दा है। बहुत सुंदर ये प्रतीक चुनिया है। मनुख दी कमजोरियां नूं खूब समझिया ते नापिया गया। लालसा जीवन दी है और भय केवल मौत दा है। मनुख कितना जीवना चाहता है, कितनी जीवन दी लालसा है। गुरु नानक देव जी महाराज ने बड़ा सुंदर चित्रण किया है। जे जुग चारे आर जा, होर दसोनी होए। जे किधरे उम्र 4 जुगां दी हो जाए, लखों साल दी हो जाए, तो फिर होर 10 गुणा वध हो जाए, होर दसोनी होए। सिर्फ जीवन ही इतना लंबा ना होवे, नवां खंडां विच जाणीए, नाल चले सब कोई। 9 खंड पृथ्वी विच
पूजा ते प्रतिष्ठा होवे, प्रतिभाशाली होवे, जानिया जाए, समझिया जाए, पूजिया जाए, सत्कार लई सारे प्रतिष्ठित लोग नाल चलन ते सन्मान देन। महाराज ने मनुख दी इस मंग नूं बड़े सोहणे ढंग नाल समझिया ते बयान कीता है। नवां खंडां विच जाणीए, नाल चले सब कोए, चंगा नाम रखाए के, जस की रथ जग ले। प्राणा दे च होर भी प्यास है, सारे मैनू चंगा चंगा करके आखन, महान आखन, पूजन। पर जे तिस नदर ना आवई तां बात ना पुछे के। जे 9 खंड पृथ्वी दे मनुखां दी निगाह दे थल्ले भी कोई आ जाए, लखां साल दी उसदी आयु हो जाए, जे परमात्मा दी निगाह दे थल्ले नहीं आया तो कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। दरअसल लंबे जीवन दी लालसा ते भय मौत दा बस इन्हां ही दोहां उलझनां विच मनुख दा जीवन बतीत होंदा है और बार बार बतीत होंदा है, बार बार जमदा है। जीवन दी लालसा ते मरण दे भय विच एक दिन मर जांदा है, खत्म हो जाता है। आद काल तो मनुख दी तलाश रही है अमृत दी, अमृत, मृत्यु तो रहत, जिस विच मौत नहीं। कोई ऐसी औषधि, कोई ऐसा जल, कोई ऐसी जड़ी बूटी, कोई ऐसी सौगात किधरों प्राप्त होवे जिस नाल मौत ना आवे। अमृत, जीवन मृत्यु तो रहत हो जाए, जीवन अमृत हो जाए। हर मनुख जीवन नूं अमृत बनाना चाहता है, और हर मनुख ही क्यों, मौत ते पशु पक्षियां नूं भी नहीं चाहिए। उन्हां दे अंदर भी भय ते सिर्फ इसे दा ही है। जीवन दी लालसा जीवां दे बड़ी प्रबल दिखाई देती है, बड़ी प्रबल दिखाई देती है। अमृत दी चाहत, अमृत दी मंग प्रथम मंग है, सिरमौर मंग है, प्रबल मंग है। सतगुरु दी बाणी दा फरमान, घर ही में अमृत भरपूर है, मन मुखा साध न पाया, ज्यों कस्तूरी मिर्ग न जाने, भ्रम दा भरम भुलाया। वो अमृत दा कुंठ इसी जीवन सागर दे अंदर है, और इसी जीवन दा रेड़का पाना पेगा। जप तप द्वारा इसी अमृत दे कुंभ नूं बाहर प्रगट करना पेगा। इस अमृत दे कुंभ नूं कोई प्रगट कर सके, इहदे लई एक प्रेरणा चाहिए, जिम्मेवारी चाहिए, इस दे लई एक तड़प चाहिए, इस दे लई साधना चाहिए। तो जैसे असी देखते हैं हैंड पंप ना, जद गेड़न दे नाल पानी ना निकले, उपरों पानी पाते हैं, फिर पानी निकलना आरंभ होता है। आदि काल तो महापुरुष कोशिश करते रहने बाहरों अमृत पिलाण दी, ताकि अंदर दा अमृत प्रगट हो जाए, बाहर आ जाए। एक विधि रही है, बाहरों अमृत दा संबंध स्थापन करके जीवन दे अंदरों अमृत नूं प्रगट करना। यह साधना धार्मिक जगत विच आदि काल तो चली आ रही है। आबे हयात अमृत, इसकी तलाश आदि काल तो चली आ रही है, और यही प्यास मनुख दे प्राणा विच है। वख-वख रहबरी पुरुषां ने अपने ढंग नाल जरूर ऐसा जल, जिस विच उन्होंने मंत्र पढ़े, जिस विच उन्होंने अपनी अध्यात्मक तरंगां प्रवेश कीतियां, आबे हयात, चरणामृत, इस तरह की प्रथा
बहुत लंबे समय तो चली आ रही है। आबे जमजम कह दईए या चरणामृत कह दईए, ये बहुत पुराने समय तो चले आ रहे हैं। कहते जप तप का असर पानी ते बहुत ज्यादा पैंदा है। पानी सारिਆਂ ਦੀ प्यास बुझाता है, पीण दे काम आउंदा है, लेकिन पानी वाइब्रेशन ਨੂੰ अध्यात्मक तरंगां ਨੂੰ खुद पी जाता है। ऐसा बहुत लंबे समय तो जपेश्वर अध्यात्मी लोगों की समझ दे पकड़ विच आया। फिर यह भी देखा गया कि जिस मनुख का जीवन अमृतमय हो गया है, वो जिथे कदम रखता है वो धूड़ भी अकसीर हो जाती है, वो चरण धूड़ भी महान हो जाती है, उसते भी असर पैंदा है। भारत विच चरणामृत की रस्म बहुत पुरानी है, बहुत पुरानी। सनातनी मंदिरां विच ते प्रसाद भी चरणामृत, चरण अमृत। चरणां दा धोता होया जल, किहड़े चरणां दा जो जीवन अमृतमयी हो गया, उसके पैर अमृतमयी ने, उसके हथ अमृतमयी ने। क्यों कि उसका जीवन अमृतमयी है, उसकी सोचनी अमृतमयी है, उसकी दृष्टि अमृतमयी है, उसके बचन अमृतमयी ने। इस वास्ते उसके बचनों दियां लहरां जल नूं छू जान तो जल अमृतमयी है, और वो जल किधरे अमृतमयी जिसका जीवन हो गया उसके चरणों नूं छू जान तो वो जल चरण अमृत है, चरणामृत है, चरण अमृत। तो बहुत पुराने समय तो चरणामृत की प्रथा भारत विच प्रचलित सी और अजे भी सनातन जगत विच है। गुरु घर विच भी यही प्रथा सी। चरण धोए रह रास कर, चरणामृत सिखा पिलाया। भाई साहब भाई गुरदास जी ऐसा बयान करते हैं। सिखी का दायरा वधन लग पाया तो चरणामृत देने वाले कुछ होर प्रतिष्ठित लोग लभने सन। तो धर्म गुरु अमरदास जी महाराज ने 22 मंजियां बख्शिश कीतियां। मंजी नूं छोटे तख्त नूं परशियन विच मसनद कहते ने, ते मसनद का ही पंजाबी उच्चारण हो गया मसंद। 22 मसंदा की प्रथा धन गुरु अमरदास जी महाराज ने चलाई। इन्हां विच 3 बेबियां सन, 19 पुरुष सन। वख-वख इलाकियां विच इह सिखी का प्रचार करके चरणामृत पिला के गुरु घर नाल जोड़ी गए और इस तरह सिखी का वाधा होंदा गया। मनुख की कमजोरी सहजे सहजे इन्हां मसंदां दा कुछ जप तप घटिया, क्योंकि बाहरों पूजा प्रतिष्ठा वधी, अंदरों जप तप घटता गया। ये कोई विरला ही है कि जितनी पूजा प्रतिष्ठा वधे, धन संपदा वधे, उतना ही उसके हृदय विच धर्म वधे, जप तप वधे, बंदगी वधे, ताकि संतुलन कायम रहे। पर ऐसा अक्सर घट होता है। जैसे धन वधदा है धर्म घटता है। जैसे बाहर दे सुख वधदे ने, अंदरूनी सुखां नाल सहजे सहजे मनुख संबंध तोड़ता है। मसंदा ने भी ऐसा ही किया। धन दे घर विच अंबार लग गए, पूजा प्रतिष्ठा 4 कुंटां च होण लग पई। सहजे सहजे गुरु दे सिख बनाण दी थां ते इन्हां दे अंदर ये लालसा जागी, अपने सिख बनाइए, अपने सिख बनाइए, अपनी सिखी दा वादा करिए। लिहाजा कार भेंट जो मिलती सी, गुरुद्वारे बनाण लई, सरोवर बनाण लई, धर्मशालावां बनाण लई, लंगर चलाण लई, उस कार भेंट नूं भी ये पूरे दा पूरा खुद अपने कोल रखण लग पे, गुरु तक नहीं पहुंचाते सन। इन्हां विच कुछ ने थे गुरु होने के दावे भी कर दिते।
सहजे सहजे भ्रष्ट होंदे गए, लोभ दे मारे हुए वासना दे ग्रसे गए और वासना दे ग्रसे हुए परबल हंकार दे डुबदे गए। धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज तक पहुंच के ਇਹ ਮਸੰਦ ਜ਼ੁਲਮ ਤੇ ਦੁਰਾਚਾਰ ਦੀ ਇੰਤਹਾ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਸਨ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਇਸ ਪ੍ਰਥਾ ਨੂੰ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਆਖਿਆ ਨਹੀਂ, ਕੱਲਾ ਮਨੁੱਖ ਚਾਹੇ ਰਸਕ ਹੈ, ਅਨੁਭਵੀ ਹੈ, ਗਿਆਨੀ ਹੈ, ਕਈ ਦਫਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਸ ਦਾ ਹਾਜ਼ਮਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਵੇ ਔਰ ਉਹ ਪੂਜਾ ਪ੍ਰਤਿਸ਼ਠਾ ਨੂੰ ਹਜ਼ਮ ਨਾ ਕਰ ਸਕੇ, ਬਾਹਰ ਦੀ ਧਨ ਸੰਪਦਾ ਨੂੰ ਹਜ਼ਮ ਨਾ ਕਰ ਸਕੇ। ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਵੀ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਧਨ ਕਮਾ ਤੇ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਧਨ ਦੀ ਸਹੀ ਵਰਤੋਂ, ਧਨ ਦੀ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਔਰ ਧਨ ਦਾ ਵਿਸਤਾਰ, ਧਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਿਸੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜੋ ਹੈ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਅਧਿਆਤਮਕ ਆਨੰਦ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਜਦ ਇਹ ਮਸੰਦ ਚੋਟੀ ਦੇ ਧਨਾੜ ਹੋ ਗਏ, हंकारी हो गए, दुराचारी हो गए, अत्यंत लोभी हो गए, तो धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज को ये प्रथा खत्म करनी पई। चरनामृत की थां ते खंडे बाटे दा अमृत और बाणी दा अमृत ये प्रचलित आपने किया और ये अधिकार एक नो नहीं पंजां नूं दिता। पंज आइंदा ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਾਇਆ ਕਰਨਗੇ। ਕਿਹੜੇ ਪੰਜ? ਜੋ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਪਿਆਰੇ ਨੇ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗੁਰੂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਹੈ, ਰੋਮ ਰੋਮ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਹੈ। ਐਸੇ ਪੰਜ ਜੋ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਪਿਆਰੇ ਨੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ, ਉਹ ਵਾਰੀ ਵਾਰੀ ਪੰਜ ਬਾਣੀਆਂ ਪੜਨ। ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ, ਜਾਪ ਸਾਹਿਬ, ਸਵਈਏ, ਚੌਪਈ ਤੇ ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ। पंज अपनी दृष्टि नो बाटे हुए दे जो पानी है उस दे च रखन, ताकि हिरदे नो जोड़ के पड़ी हुई ये बाणी दृष्टि दे राही उस बाणी दा पानी दे प्रवेश करन, ताकि वो पानी पानी ना रहे, वो पानी अमृत बन जाए। हकीकत है हिरदे दे च लोभ है, अखां दे राही प्रगट होंदा है। हिरदे दे च वासना है, अखां दे राही प्रगट होंदा है। हिरदे विच परबल हंकार है, अखां राही प्रगट होंदा है। पर हिरदे विच वसी हुई बाणी होवे तो ये बाणी दा अमृत अखां दे राही बाहर प्रगट होंदा है, और उस अख नूं अगर एक टिक पानी विच रखिया जाए तो बाणी दा वो अमृत अखां दे राही पानी विच प्रवेश कर जाता है। इस तरह पंज प्यारे पंज बाणियां नूं पढ़ के अमृत नूं गुरु विधि अनुसार तैयार करते हैं। ये प्रथा धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज ने चलाई। विचे खंडा नाल फेरी जाना। खंडा शक्ति का प्रतीक है, जिस शक्ति तो ही सारा संसार पैदा होया। खंडा प्रथमे साज के जिन सब संसार उपाया, ब्रह्मा विष्णु महेश साज उत्पत्ति दा खेल रचाए बनाया। धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज दे बोल, ये सब कुछ पसारा खंडे तो होया, शक्ति तो होया। खंडा शक्ति दा प्रतीक, उसे तो बाणी आई है, उसे तो संसार आया है, उसे तो अमृत आया है। इस तरह बाणी दे राही पानी विच शक्ति दा प्रवेश, परमात्मा दा प्रवेश, उसदे रस दा प्रवेश। पंज प्यारे फिर अगां चल के इसनूं छकांदे ने जो अभिलाषी ने, जिन्हां दे अंदर अमृत दी तड़प पैदा हुई है। ये इस तरह है जिवें किसी बच्चे ने स्कूल विच दाखला लेना है तो उसनूं स्कूल दी यूनीफॉर्म पहननी पैंदी है, दाखला लेना पैंदा है, एडमिशन फीस भी देनी पैंदी है, दाखला फीस भी देना पैंदा। शुरुआत विच धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज ने फीस सीस दी मंगी सी, सिर दे।
विसाखी वाले दिन खुशकिस्मती सहजे सहजे पंज तैयार हो गए ये फीस देन नूं। ये सीस हे गुरुदेव जिस दिन थोड़े चरणों ते रखिया सी असी उस दिन का ही समझ लिया सी थोड़ा है थोड़ा है थोड़ा है। इस तो बाद जद पंज प्यारियां ने यह प्रथा चलाई धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज के हुक्म के मुताबिक, तो इत्थे भी भाव वही रखना है सीस गुरु का है। तो इत्थे भी भाव वही रखना है सीस गुरु का है। इस वास्ते जब सीस गुरु का है तो सीस गुरु वर्गा होवे, इस दे सोचनी परमात्मा दी, इहदा स्वरूप गुरु वर्गा। इस तरह गुरु घर दे चरनामृत दी थां ते खंडे बाटे दी अमृत दी जो है प्रथा चली और ये धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज ने जो है चलाई। लेकिन जदों आपने प्रथा तैयार की थी तो देखना भी चाहा कि वाकई ये हुण सिंह अगे सिंह सजा सकणगे, अमृत छका सकणगे। तो जैसे एक उस्ताद बच्चों को पढ़ाने लई खुद पढ़ता है, पहले खुद पहाड़े पढ़ता है, नाल बच्चों को पढ़ाई जाता है। फिर ऐसा है बच्चों को कहता है हुण तुसी सुनाओ, मैं सुनना। पहले आप वक्ता होंदा है, बच्चे श्रोता होंदे ने, फिर बच्चे वक्ता बनते हैं, उस्ताद श्रोता बनता है। ये देखने लई कि वाकई बच्चा निपुण हो गया। छकाया पहले अमृतमयी गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज ने अमृत, और इस तरह पंज प्यारे तैयार किए थे। फिर देखना चाहा वाकई ये प्यार नाल भर गए ने, ये महान हो गए ने, और जो कार्य मैं चाहना इसनों वे कर सकणगे। तो आखिया हुण मैनू अमृत छकाओ, तुसी मैनू सीस भेंट कीता सी, मैं सरबंस भेंट करांगा, मैं सब कुछ भेंट करांगा। मोह ग्रह में मन ते तन ते धन लो सिर है, सब ही इन ही को। मेरे घर दे मन करके तन करके धन करके जो कुछ भी है सब कुछ थोड़ा, सब कुछ थोड़ा। और जब पंजा ने अमृत छकाया है, गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज दी मंग बड़े सुंदर बोल ने सर्वलोक ग्रंथ दे सतगुर इन्हां पंजां कोल अमृत दी दात मंगदे ने। पंजां नूं साफ कहंदे ने सिख सो रहत पंच जो मिले, मम स्वरूप सो जानो भले, सिख पंचों में मेरो वासा, पूर्ण करो धरो जय आसा। इन्हां पंजां विच मेरी झलक है, ये पंजां दा स्वरूप मेरा ही स्वरूप है। इन्हां विच ते मेरे विच कोई भेद नहीं रहा। धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज इन्हां पंजां कोल अमृत दी दात मंगदे ने। अब अमृत छकाओ जैसे तुम लीन हो। जिस तरह ये अमृत लैणे ने गुरु नानक पासों प्राप्त किया से, इस तरह मैं थोड़े कोलों प्राप्त करना है। और वाकई जद पंजा ने छकाया सतगुर प्रसन्न होए, हाँ तुसी संपन्न हो गए, वाकई तैयार हो गए, और तुसी सिखी दा सही प्रचार कर सकोगे। वाकई जो गुरु नूं प्यारे ने ते गुरु दा प्यार जिन्हां दे रोम रोम दे है, वही अमृत छका सकते हैं और वही विधि पूर्वक गुरु नाल जो है जोड़ सकते हैं। धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज की जिस ते बख्शिश है, प्यार नाल भरिया होया हिरदा, वो गुरु दा प्यारा है। अमृत छक के उसकी दृष्टि अमृतमयी हो जाती है, उसके बोल अमृतमयी हो जाते हैं, उसका जीवन अमृतमयी हो जाता है। क्योंकि अमृत छकदे हाँ उसनों रहत बहत धारण करनी पैंदी है। उस रहत की जो व्याख्या है वो इस प्रकार है।
रहनी रहे सोई सिख मेरा, ओ साहिब मैं उसका चेहरा।